दोस्तों, एक इंसान के सर पर जब अहंकार चढ़ जाता है ना, तो उसे किसी की बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि अहंकार एक इंसान की बुद्धि को पूरी तरह से भ्रष्ट कर देती है। और ऐसा ही कुछ हुआ था रामायण में रावण के साथ। माता सीता के अपहरण के बाद जब भगवान राम की सेना रावण से युद्ध करने के लिए लंका के द्वार तक पहुंच गई, तो हर लोग रावण को यही समझा रहे थे कि तुम युद्ध मत करो, लेकिन रावण किसी की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था। और इसका सिर्फ एक कारण था, और वो था रावण का अहंकार। रावण ज्ञानी था, बलशाली था, लेकिन उसकी बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी थी। अहंकार के बारे में श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहा स्मृति विभ्रमः, स्मृति भंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। मतलब कि क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है। भ्रम एक इंसान की स्मृति में भ्रम उत्पन्न कर देती है। स्मृति में भ्रम उत्पन्न होने से एक इंसान की बुद्धि का नाश हो जाता है, और जब एक इंसान की बुद्धि का नाश हो जाता है तो उसका पतन भी हो जाता है। अगर इस श्लोक को किसी ने चरितार्थ किया है तो वो है रावण। रावण की पत्नी रावण से कहती हैं कि हे नाथ, आपको हर कोई समझा रहे हैं कि आप राम से युद्ध ना करें, लेकिन आप किसी की बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं। तो इस पर रावण कहता है कि मुझे सीता को अपनी पत्नी बनाना है। तो मंदोदरी कहती हैं कि सीता मानेगी तब तो इस पर रावण कहता है कि सीता को मानना ही पड़ेगा। मंदोदरी कहती हैं कि हे नाथ, आप पूरे विश्व को जीत सकते हैं, यहाँ तक कि आप काल को जीत सकते हैं, लेकिन आप एक सती नारी के मन को नहीं जीत सकते। मंदोदरी आगे कहती हैं कि स्त्री का हृदय दया, ममता और स्नेह का सागर है। स्त्री प्रेम में पंखुड़ी के समान कोमल है, लेकिन वो अपने सत्य धर्म के पालन में हिमालय से भी ज्यादा अचल है। एक भूचाल एक पर्वत को तो हिला सकती है, लेकिन बड़ी से बड़ी भूचाल, प्रलोभन और भय भी एक स्त्री को सत्य के मार्ग से नहीं हटा सकता। दोस्तों, स्त्री क्या होती है ये रामायण में मंदोदरी ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है। हमारे देश में स्त्री को देवी का रूप माना जाता है और उसे पूजा जाता है। स्त्री माता होती है, पत्नी होती है, बहन होती है, बेटी होती है, और ये सब लक्ष्मी का रूप है। जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं किया जाता है उसका पतन निश्चित है, और ये चीज आज हमें रामायण सिखा रही है। मंदोदरी रावण को समझाती है, उनसे कहती है कि आप राम को एक साधारण मानव समझ रहे हैं, लेकिन वो साक्षात विष्णु का अवतार है। मंदोदरी रावण से कहती हैं कि आप जरा सोचिए, जिन्हें आप साधारण मानव कह रहे हैं, उनके छोटे भाई लक्ष्मण के द्वारा खींची गई एक रेखा को भी आप पार नहीं कर पाए। लेकिन ये सारी बातें एक अहंकारी को कहाँ समझ में आती है। इसके बाद मंदोदरी भगवान राम की बहुत ही सुंदर व्याख्या करते हुए रावण से कहती हैं कि हे स्वामी, राम कोई साधारण मानव नहीं है, वो साक्षात विष्णु हैं, श्रीमन नारायण हैं, जिनके विराट स्वरूप में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। ब्रह्मलोक उनका शीश है, पाताल उनके चरण हैं, सूर्य और चंद्र उनके नेत्र हैं, मेघमंडल उनके काले केश हैं, काल जिनकी आज्ञा से गतिमान होता है, वेद जिनकी वाणी है, शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा जिनकी बुद्धि है, उत्पत्ति, पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा है, उन्होंने राम के रूप में अवतार लिया है। दोस्तों, मुझे लगता है कि भगवान राम की इतनी सुंदर व्याख्या आपको और कहीं नहीं मिलेगी। मंदोदरी ने भगवान राम के बारे में सब कुछ बता दिया है, और आज हम भी उनके बारे में जान सकते हैं। भगवान राम की इतनी विराट व्याख्या सुनने के बाद भी रावण कहता है कि अगर वो विष्णु है तो आज वो भी मेरी शक्ति को देख लेगा, मैं इन सारी बातों से नहीं डरता। तो इसके बाद मंदोदरी ने फिर से बहुत अच्छी बात कही है। मंदोदरी कहती है कि हे स्वामी, ऐसा लगता है कि काल के वश में होने के कारण आपके हृदय में ज्ञान उत्पन्न ही नहीं हो रहा है। काल किसी को लाठी लेकर नहीं मारता, वो प्राणी के धर्म, बल, बुद्धि और विचार को हर लेता है, और फिर ऐसे प्राणी को आपकी ही तरह भ्रम उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों, कहते हैं कि समय सबसे ज्यादा बलवान होता है, और अगर एक इंसान समय के वश में आ जाए ना, तो समय उससे सब कुछ करवा लेता है। अगर हम चाहते हैं कि हम समय के वश में ना आए, हम अपने काम को अपनी मर्जी से करें, हमारा जीवन हमारे हाथ में हो, तो इसका सिर्फ एक तरीका है, और वो है ज्ञान।
हमारा ज्ञान ही हमें समय के वश में आने से बचा सकती है, नहीं तो समय हमें कहीं का नहीं छोड़ती। हम ना तो समय की धारा को बदल सकते हैं और ना ही उसे रोक सकते हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन एक चीज हमारे हाथ में है और वो है हमारा कर्म। अगर हमें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाए और उस ज्ञान के साथ हम अपने कर्म को करते चले जाएं, तो हम कभी भी समय के वश में नहीं आएंगे। हम ये तय करेंगे कि हम अपने जीवन में क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, क्या हमें पकड़नी चाहिए और क्या हमें छोड़नी चाहिए। हम अपने ज्ञान के द्वारा ये तय कर पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत। और भगवान ने हर इंसान के अंदर इतनी बुद्धि तो जरूर दी है कि हर इंसान इस बात को जान सके कि जीवन में क्या सही होता है और क्या गलत। हर इंसान इस बात को जान पाता है कि क्या हमारे हाथ में है और क्या हमारे हाथ में नहीं है। ज्ञान ही वो चीज है जो कि हमारे आंख के ऊपर से अहंकार, मोह, लोभ, क्रोध, घृणा, इन सारी चीजों की पट्टियां हटाता है और हमें सही रास्ता दिखाता है। ज्ञान एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका मुनाफा हमें जीवन भर मिलता रहता है। रावण को भी बहुत बड़ा ज्ञानी माना जाता था, लेकिन कभी भी उसने उस ज्ञान के ऊपर अमल नहीं किया, क्योंकि अहंकार उसके सर पर चढ़कर बोल रहा था। अहंकार ने उसके दिल और उसकी आत्मा में इस तरह से जगह बना ली थी कि ज्ञान भी उसके काम नहीं आ रहा था। इसीलिए हमें एक और बात याद रखने की जरूरत है कि सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति से कुछ नहीं होता, हमें उसके ऊपर अमल भी करना पड़ता है। अगर हमें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वो जीवन भर हमारे काम आता है और हमारा ज्ञान हमें कभी भी जीवन के पथ से भटकने नहीं देता। अगर हमें सही ज्ञान मिल जाए और उसके ऊपर अगर हम अमल भी करें तो उसका प्रकाश इतना तीव्र होता है कि अज्ञान का अंधकार चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, वो पल भर भी उसके सामने टिक नहीं सकता। ज्ञान का प्रकाश हर अज्ञान के अंधकार को पूरी तरह से खत्म कर देता है। इसीलिए अपने जीवन में ज्ञान की प्राप्ति करो, सही ज्ञान की प्राप्ति करो और ये चीज जीवन भर आपके काम आएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी जीवन की कुछ सीख जो कि हम रामायण से सीख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अपने जीवन के लिए रामायण से आज कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। हाँ, एक बात यहाँ पर जरूर याद रखना कि सीखने से कुछ नहीं होगा, आपको उसके ऊपर अमल भी करना पड़ेगा। तो आपने जो कुछ भी सीखा और आपको जो कुछ भी अच्छा लगा, आप उसके ऊपर अमल करो और ये आपको जीवन में कभी भी भटकने नहीं देगी। तो चलो, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर से किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।